एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट देखो क्या है। बाकी तीनों पार्ट हमने कर लिए, जिन्हें नहीं देखा देख लेना, नहीं तो वैसे कर ही लोगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखो x माइनस 2/3y का होल क्यूब, ठीक है। सेम वैसे होगा जैसे हमने बाकी क्वेश्चन करे। सबसे पहले मैं फॉर्मूला नोट डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, x, इसको x मान लो क्या है ही है, और इसको y मान लो, इस पूरे को, हाँ खाली इसी को नहीं, इस पूरे को y मान लो। तो x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, क्या हो जाता है मैं लिख लेता हूँ, ये हो जाता है, ठीक फॉर्मूला। अबे फॉर्मूले भैया आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर्मूला या तो समझ लो, समझ पाते हो तो, नहीं तो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला आगे तक का काम आते हैं आपके 12th तक का। अब ये फॉर्मूले को आपको डीपली बताया जाता है कि याद कर लो याद कर लो, और 12th में आपको कोई नहीं बोलेगा, खाली बोलेंगे ये है, इसमें ये फॉर्मूला लग रहा है। अब देख लो, अब देखो इसमें जो फॉर्मूला लग रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन पे लग रहा है। और 12th जैसे 11th 12th बड़ी क्लास में फॉर्मूला कैसे लगेगा, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ऐसे बीच में कहीं भी क्वेश्चन ऐसे दिख जाएगा और उसमें आपको फॉर्मूला ये यूज करना पड़ेगा। सॉल्व करोगे उसमें आपको ऐसी इस टाइप की टर्म दिखेगी जिसमें इस टाइप के होल क्यूब बन रहा होगा, उसमें फिर फॉर्मूला यूज होगा। जैसे इसमें तो क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, फॉर्मूला यूज करना है बस। 12th में ऐसा नहीं होगा, सॉल्व करोगे लास्ट में तुमको इतना छोटा पार्ट मिलेगा, उसी को आपको करना है इस तरीके से। देखो x के इक्वल इसी x को मान लो क्योंकि यही है, y के इक्वल इसको मान लेंगे 2/3y को। इसके पीछे जो साइन लगा उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि इसको हमने x, इसको हमने y माना था, तब जाके ये फॉर्मूला बना। तो इसी के हिसाब से हम इसके मानेंगे, साइन लेने की जरूरत नहीं है और नहीं लेते हैं, ठीक। अब देख लो इसको हम पुट कर देंगे इस पे, किस तरीके से होगा, x की वैल्यू x ही मिल रही है, पावर लगा देंगे क्यूब, माइनस y की वैल्यू 2/3y का क्यूब हो जाएगा, ठीक, -3। x की वैल्यू कितनी है, x ही है, और y की वैल्यू कितनी है, और इसके ऊपर स्क्वायर 2/3y प्लस 3। x की वैल्यू x ही है, और y की वैल्यू 2/3 का y, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर लगा तो लगा देंगे। आप क्या करना है, इसको कर लो सॉल्व। x का क्यूब x क्यूब ही होता है, माइनस एज इट इज, इसका क्यूब करेंगे 2 2 4 4 2 8, y का क्यूब 3 का क्यूब करेंगे होता है 3 3 9 9 3 27, ये हो गया, माइनस इस 3 को एज इट इज रख लो, और इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² y/3, ये कर लेते हैं, ठीक, प्लस ये 3 एज इट इज, इस x को सबसे पहले स्क्वायर खोलते हैं, अगर इसका स्क्वायर खोलेंगे साइड में लिखते हैं, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर खोलेंगे 4 y/3 का स्क्वायर खोलेंगे 9, ठीक, और उसको इस x को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4xy²/9, ठीक, इक्वल्स टू, इसको एज इट इज लिख लेंगे x³ माइनस 8y³ माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, और देखो कट भी रहा है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि ये आपका ऐसे में है, यहाँ पे लिख देता हूँ, छोटा सा लिखूंगा 3 × 2x² y/ पे कितना है 3, ऐसा है। अब मैंने इससे पहले वाली वीडियो में क्या करा था, इसको सामने वाले से मल्टीप्लाई करवाया था। अब देखो इसमें नीचे वाले से भी कट जाता है वो, अब वो जब कट ही नहीं रहा था तो इसलिए मैंने नहीं काटा। अब यहाँ पे देखो ये नीचे वाले से कट भी जा रहा है, और अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो उसके बाद तब भी कट जा रहा है। तो सिंपल कर लेते हैं, इससे इसको काट देते हैं, 1 हो गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, खाली आपको क्या मिलेगा 2x² और y, यही बनेगा। और नहीं तो क्या होता है, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करते 6 3 × 6, और इससे इसको काट दे 6 को, 3 × 1 = 3 3 × 2 = 6, तब भी आपको यही में देखने को मिल जाता है। इसलिए इससे इसको काट दो या इससे इसको मल्टीप्लाई करो फिर काटो, बात एक ही है, खाली वो थोड़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है। अभी वही करेंगे 3 × 1 = 3 3 3 × 9, ये हो गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4xy²/3, ये हो गया। अब इसको एडजस्ट कर लो, किस तरीके से करेंगे देखो, x³ माइनस 8y³/27, क्योंकि इसके बाद क्यूब वाली टर्म यही है तो इसलिए इसको लिख दिया। यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा, माइनस ये भी स्क्वायर, तो इसी को एज इट इज लिख देते हैं, प्लस 4 क्या बच गया 4xy²/3, यानी कि यही चीज़ बन गया, यानी कि कुछ चेंज देखने को नहीं मिला। तो इसके बाद ये आंसर आ गया, इसी को मान लेंगे क्योंकि इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक ही खुद ही पे सीरीज में आ गया। अगर और क्वेश्चन को जैसे सीरीज में नहीं आता तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है, जिसमें एक लाइन और बढ़ जाती है। अब ये ऐसा ही है तो करने की जरूरत नहीं है, खाली ये मैंने आपको बताने के लिए बताया था। होप आप लोगों को छोटे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और जिन किसी को अभी भी डाउट हो रहा है कमेंट में बता देना, मैं उनके लिए दोबारा वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में जरूर शेयर की। तब तक के लिए बाय बाय।